फिल्म की स्टार्टिंग होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो कि एक लड़की को बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहा होता है। फिर इसके बाद अगले सीन में रॉकी, एलेक्स और मनी को दिखाया जाता है जो कि चोर हैं और वो एक घर में चोरी कर रहे होते हैं। ये लोग अक्सर डेट्रॉइट शहर में छोटी मोटी चोरियां किया करते थे। ये लोग उसी घर का सामान चुराया करते थे जिसे कि एलेक्स के पिता की सिक्योरिटी कंपनी द्वारा सिक्योर किया जाता था, क्योंकि एलेक्स के पास उन घरों की सिक्योरिटी की सारी जानकारियां रहती थी। इनमें से अगर हम रॉकी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो रॉकी की एक छोटी बहन थी और रॉकी अपनी बहन के साथ कैलिफोर्निया जाना चाहती थी, क्योंकि रॉकी को डेट्रॉइट शहर में रहना पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी माँ बहुत सिगरेट शराब पीती थी और एक बॉयफ्रेंड भी उसकी माँ का था और वो भी बहुत बड़ा शराबी था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनी चोरी किए गए सामान को बेचता है और जिसके कि उसे काफ़ी कम रुपए मिलते हैं और वहाँ उसे एक ऐसी जानकारी भी मिलती है जो इन तीनों की किस्मत को बदल दे। इसके बाद मनी एलेक्स और रॉकी से मिलता है और उन्हें बताता है कि एक घर में यूएस आर्मी के स्पेशल फोर्स का एक रिटायर्ड फौजी रहता है जो कि घर में अकेला रहता है। इसके बाद एलेक्स कहता है कि ये घर बहुत सुनसान जगह में है, तो फिर मनी कहता है कि ये तो और भी बढ़िया है। फिर एलेक्स पूछता है कि इसमें बढ़िया क्या है। इसके बाद मनी बताता है कि ये बढ़िया इसलिए है क्योंकि कुछ सालों पहले इस आदमी की बेटी को एक अमीर लड़की ने अपनी गाड़ी से कुचलकर मार दिया था। उसकी बेटी तो मर गई थी, लेकिन उस अमीर लड़की के अमीर माँ बाप ने इस आदमी को बहुत सारे पैसे दिए थे सेटलमेंट के तौर पे। और वो आगे कहता है कि इस आदमी के घर में कम से कम $3 लाख तो होने चाहिए। इसके बाद रॉकी भी इस चोरी के लिए तैयार हो जाती है और वो कहती है कि इस चोरी के बाद हमें दोबारा चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एलेक्स उसे कहता है कि ये बहुत बड़ी चोरी है और अगर हम पकड़े गए तो कम से कम 10 साल की हमें सज़ा हो जाएगी, और वो इस चोरी का हिस्सा बनने से मना कर देता है। रॉकी और मनी को इस चोरी में एलेक्स की मदद की ज़रूरत सबसे ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि इस घर की सिक्योरिटी को एलेक्स के पापा की कंपनी संभालती थी। इसके बाद रॉकी एलेक्स को ये चोरी करने के लिए ये कहकर मना लेती है कि उसे अपनी छोटी बहन को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है, प्लीज़ ये चोरी कर लो। इसके बाद एलेक्स उस चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये तीनों उस रिटायर्ड फौजी के घर की जासूसी करने के लिए जाते हैं और फिर उन्हें एक बात पता चलती है कि इस रिटायर्ड फौजी की आंखों की रोशनी एक वॉर में हुए बम धमाके में चली गई थी, यानी ये आदमी अंधा था। इसके बाद ये लोग रात के वक्त उस आदमी के घर चोरी करने जाते हैं। ये लोग सबसे पहले इस आदमी के कुत्ते को कुछ खिलाकर बेहोश करते हैं। फिर ये लोग घर के अंदर घुसते हैं और सिक्योरिटी अलार्म को बंद कर देते हैं। इसके बाद मनी उस अंधे आदमी के रूम में बेहोशी की गैस को छोड़ देता है। तभी उन्हें वहाँ पर एक दरवाज़ा दिखाई देता है और जिस दरवाजे पर ताला लगा होता है। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद पैसे इसी के पीछे होंगे और उस दरवाजे को खोलने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन मनी काफ़ी कोशिशों के बाद भी उस दरवाजे को नहीं खुल पाता और फिर वो अपने बैग से एक गन को निकालता है। ये देखकर एलेक्स काफ़ी घबरा जाता है और वो मनी को गन ना यूज़ करने को कहता है, लेकिन मनी उसकी बात नहीं सुनता और वो गोली चलाकर लॉक को तोड़ देता है। इसके बाद एलेक्स रॉकी को कहता है कि यहाँ से वापस चलते हैं। इसके बाद रॉकी और मनी वहीं रुककर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, जबकि एलेक्स उस घर से बाहर चला जाता है। उस गोली की आवाज़ सुनकर तभी वहाँ वो अंधा आदमी आ जाता है और वो धीरे धीरे मनी की तरफ आगे बढ़ता है। मनी उसे वहीं रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी जब नहीं रुकता तो मनी ऊपर की तरफ एक गोली चलाता है। फिर वो अंधा आदमी थोड़ा रुकता है, लेकिन फिर वो मनी की तरफ दोबारा आगे बढ़ता है और वो एकदम से मनी पर हमला कर देता है और उसका गला दबा देता है। और वो मनी से पूछता है कि तुम्हारे साथ और कौन है, तो मनी उसे कहता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है। इसके बाद वो आदमी मनी का गला छोड़ देता है और फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद वो मनी को जाने देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आदमी मनी को गोली मार देता है। ये देखकर रॉकी काफ़ी डर जाती है। ये सब वो चुपचाप देख रही थी और मनी की मौत से उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद रॉकी एक क्लोजेट में छुप जाती है और तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है और वो एक सेफ को खोलकर अपने पैसों को चेक करता है कि उसके पैसे सुरक्षित हैं या नहीं। इसके बाद वो सेफ को बंद करके चला जाता है। इसके बाद एलेक्स गोली की आवाज़ सुनकर उस घर में एंटर करता है और जब वो वहाँ पर मनी को मरा हुआ दिखता है तो वो काफ़ी डर जाता है। फिर किसी तरह से वो जब रॉकी के पास पहुँचता है तो वो रॉकी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर तभी रॉकी उस सेफ को खोलने की कोशिश करती है और वो उस सेफ को खोलकर उसमें से बहुत सारे पैसे निकालने लगती है।
उस सेफ में जितना उन्होंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा पैसे उस सेफ में मौजूद थे। इसके बाद वो दोनों उन पैसों को लेकर वहाँ से भागने की सोचते हैं। तभी उस अंधे आदमी को उस घर में 2 लोगों के जूते मिलते हैं और वो समझ जाता है कि इस घर में और लोग भी मौजूद हैं। इसके बाद वो जल्दी से जाता है और अपना सेफ चेक करता है और वो पाता है कि उसका सेफ एकदम खाली हो चुका है। ये जानकर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। अब क्योंकि उस अंधे आदमी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे तो एलेक्स और रॉकी बेसमेंट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और तभी वो वहाँ देखते हैं कि एक लड़की को वहाँ रस्सी से बांधा हुआ होता है। ये देखकर उन्हें बहुत बड़ा शौक लगता है और वो काफ़ी डर भी जाते हैं। इसके बाद वो लड़की उन्हें एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाती है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़कर रॉकी को ये पता चलता है कि ये लड़की वही है जिसने उस अंधे आदमी की बेटी को अपनी कार से मारा था। इसके बाद रॉकी और एलेक्स उस लड़की को वहाँ से छुड़ाकर भाग ही रहे होते हैं। तभी बेसमेंट के दरवाजे के बाहर से वो अंधा आदमी आकर गोली चला देता है जो कि सीधे सैंडी को लग जाती है और सैंडी की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद उस अंधे आदमी को भी पता चल जाता है कि उसने सैंडी को मार दिया है। वो सैंडी को पकड़कर रोने लगता है। फिर इसके बाद वो आदमी उस बेसमेंट के दरवाजे को भी बंद कर देता है। इसके बाद रॉकी और एलेक्स बेसमेंट से निकलकर ऊपर जाकर भागने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से भाग रहे होते हैं तभी वो आदमी लाइट को ऑफ कर देता है। इसके बाद रॉकी और एलेक्स उस अंधे आदमी से बचते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। किसी तरह से उन्हें ऊपर जाने का रास्ता मिलता है, लेकिन जब वो ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ उस आदमी का खतरनाक कुत्ता मौजूद होता है। कुत्ते से बचने के लिए वो एक कमरे में चले जाते हैं, लेकिन उस कमरे की खिड़कियां लोहे की ग्रिल से बंद होती है। तभी वहाँ वो अंधा आदमी आ जाता है और वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। एलेक्स रॉकी को एक डक्ट पर चढ़ाता है और उसे वहाँ से बाहर जाने को कहता है और वो खुद दरवाजे को बचाने की कोशिश करता है। फिर तभी वो अंधा आदमी दरवाजे को तोड़ देता है और उसका कुत्ता एलेक्स पर हमला करता है और एलेक्स घर से बाहर की तरफ एक कांच की रूप पर जा गिरता है। वहीं दूसरी तरफ उस आदमी का कुत्ता उस डक्ट के अंदर चला जाता है जहां से रॉकी बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है और वो रॉकी को ढूंढ लेता है और जैसे ही उस पर वो हमला करने ही वाला होता है तभी रॉकी उस डक्ट से नीचे की तरफ गिर जाती है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि जिस कांच की रूप पर एलेक्स गिरा हुआ होता है वो टूट जाती है और एलेक्स सीधे नीचे कमरे के अंदर गिर जाता है। इसके बाद उस अंधे आदमी को पता चल जाता है और एलेक्स उससे बचता हुआ किचन में चला जाता है। फिर वो आदमी एलेक्स को बहुत पीटता है और फिर हमें देखने पर ऐसा लगता है कि उसने एलेक्स को एक धारदार हथियार से मार दिया है। इसके बाद वो अंधा आदमी रॉकी को पकड़ लेता है और उसे भी सैंडी की तरह ही बंदी बना लेता है। इसके बाद वो आदमी बताता है कि उसने सैंडी को इसलिए बंदी बनाया था क्योंकि उसने उसकी बेटी का कार एक्सीडेंट में मर्डर किया था और वो कहता है कि सैंडी ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया तो मैंने सोचा अब सैंडी मुझे एक बेटी देगी। और वो आगे कहता है कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी लेकिन तुमने उसे मार दिया। उस अंधे आदमी ने अपना सीमेन सैंडी के अंदर इंजेक्ट करके उसे प्रेग्नेंट किया था और अब वही वो रॉकी के साथ करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा है। दरअसल उस अंधे आदमी ने एलेक्स के बगल में पड़ी मनी की डेड बॉडी पर हमला किया था और उसे लगा था कि एलेक्स मर चुका है। इसके बाद एलेक्स सबसे पहले उस आदमी के डॉग को किसी तरह से एक कमरे में बंद कर देता है। दूसरी तरफ वो अंधा आदमी रॉकी के अंदर अपना सीमेन इंजेक्ट करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और वो उस आदमी पर हमला करके उसे बंदी बना लेता है और दोनों उस घर से बाहर जा ही रहे होते हैं। तभी वो अंधा आदमी अपने को आज़ाद करके वहाँ आ जाता है और वो एलेक्स पर गोली चला देता है जिससे कि एलेक्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर रॉकी इस घर से बाहर भागने में कामयाब होती है लेकिन उसके पीछे उस आदमी का कुत्ता पड़ जाता है। इसके बाद उस कुत्ते से बचने के लिए वो एक कार में चली जाती है लेकिन उसे वहाँ से बाहर निकलकर भागना था तो इसलिए कार से निकलना बहुत ज़रूरी था। इसलिए वो एक ट्रिक का यूज़ करती है और वो पीछे गाड़ी की डिग्गी को खोलकर उसे अंदर आने देती है। फिर जैसे ही कुत्ता कार के अंदर आता है वैसे ही वो उस कार के डोर से बाहर निकल जाती है और कुत्ते को उस कार में बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तभी वहाँ वो अंधा आदमी रॉकी को एक मुक्का मार के गिरा देता है और उसे बाल से खींचकर वापस अपने घर ले जाने लगता है। ये फिल्म का वही सीन होता है जो फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है।
इसके बाद जब वो आदमी रॉकी को घर के अंदर ला जाता है तो रॉकी को तभी होश आ जाता है और वो घर के सिक्योरिटी सिस्टम के अलार्म को चला देती है ताकि इन अलार्म की आवाज़ से ये आदमी कंफ्यूज हो जाए और वो उसके चलने फिरने की आवाज़ को ना सुन सके। फिर रॉकी इस अंधे आदमी पर हमला करके उससे बेसमेंट में गिरा देती है और पुलिस के आने से पहले वो यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ वाया लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया जा रही थी। तभी वो वहाँ पर लगे एक टीवी पर देखती है कि उस अंधे आदमी के घर हुई चोरी की खबर आ रही थी और वो अंधा आदमी अपने स्टेटमेंट में पुलिस को बताता है कि उसके घर पर 2 ही लोग चोरी करने आए थे और उनको सेल्फ डिफेंस में उसने मार दिया था। और वो ये भी कहता है कि उसके घर पर कोई चोरी नहीं हुई और वो रॉकी के बारे में उस चोरी का जिक्र तक नहीं करता। और इसी के साथ फिल्म भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन ताकि आप ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर देखते रहें।